प्रिय भाइयों और बहनों, मैं रीता देना कक्षा 10वीं की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज की प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। तो चलिए गीत गान के साथ प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं। School, attention! Ready for daily dance. सर्वप्रथम प्रतिज्ञा पाठ करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी गायत्री को। प्रतिज्ञा लो। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके स्वयं के अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे तथा उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। अब आर्य समाज के 10 नियम प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। मैं श्रीतेज कुमार सरपति कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आर्य समाज के 10 नियम बोलने जा रहा हूँ। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। धन्यवाद।
अब आज का सुविचार प्रस्तुत करेंगे रोहित। सुप्रभात। आज का सुविचार, बड़ा बनो बस उसके सामने नहीं जो तुम्हें बड़ा किया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जो तुम्हें बड़ा किया है। धन्यवाद। School, attention. Ready for prayer song. दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के साथ हमें अवगत कराने आ रहे हैं उमादित्य। School, stand still. सुप्रभात। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। भारत में 75 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। दिसंबर तक 43% आबादी का हो सकेगा पूर्ण टीकाकरण। तमिलनाडु में नीट परीक्षा नहीं करवाने का विधेयक विधानसभा में पारित। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड टीके अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं। अब कुछ खेल समाचार। विश्व कप के बाद विराट छोड़ेंगे वनडे और T20 की कप्तानी। अब कुछ व्यापार समाचार। कच्चे तेल के दाम में फिर तेजी के आसार। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय। कुछ दिलचस्प तथ्यों के साथ अब आ रही
सुप्रभात। मैं तेजस्वी महाकुड़ी कक्षा 4 की छात्र आज आपके सामने कुछ तथ्य बोलने जा रहा हूँ। तथ्य नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी टमाटर है और इसे साइंटिफिक नाम सोलानम लाइकोपर्सिकम है और इसे लव एप्पल भी कहा जाता है। तथ्य नंबर 2, रोज एक सेब खाने से एनीमिया नामक बीमारी नहीं होती। यह बीमारी हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण होती है, लेकिन अगर हम रोज 2 सेब खाते हैं तो ये रोग जड़ से खत्म हो जाती है। धन्यवाद। अब आज का शब्द लेकर आ रही है अंजलि। सुप्रभात। आज का शब्द है तालीम। इसका अर्थ है शिक्षा। इसका उच्चारण है त में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, म। मैं दोहराती हूँ, तालीम। इसका अर्थ है शिक्षा। इसका उच्चारण है त में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, म। धन्यवाद। अब हिंदी दिवस के अवसर में कुछ बोलने के लिए मैं सक्सेना सर को अनुरोध करती हूँ। हरिओम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षक वृंद तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन अर्पित करता हूं। नमन है उन महापुरुष ऋषियों, साधुओं, लेखक, कवियों का जिन्होंने हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने जीवन के हर क्षण को अर्पित कर दिए। कबीर हों, सूरदास हों, बिहारी कवि हों, मीरा हों, जायसी हों, जिन्होंने अपने भक्ति मार्ग लेखनी के द्वारा सारे भारतवर्ष में भक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ हिंदी भंडार को भी भरा। उसके बाद प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे अनेक तमाम कवि, लेखक, उपन्यासकार जिन्होंने अपनी लेखनी से फिर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी हाँ, भारत की आजादी के बाद लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए नेताओं के द्वारा विचार किया गया राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, जो जनमानस को आपस में जोड़ कर रखे, सहयोग और एकता बनाए रखने के लिए कौन सी भाषा नितांत आवश्यक थी। विचार करने पर समझ में आया कि हिंदी जो है भारतवर्ष में समूचे स्थान में समझी जाती है, बोली जाती है। क्योंकि देखा गया एक दक्षिण भारतीय यदि उत्तर भारत में जाएगा तो उसके कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम कोई समझने वाला नहीं था। उड़ीसा प्रांत का यदि कोई व्यक्ति जाएगा पंजाब, वहां उसके उड़िया भाषा को कोई समझेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ था हिंदी ही एक सर्वमान्य थी भाषा जो सब जगह बोली और समझी जाती थी। इसीलिए 1949 14 सितंबर को संविधान में यह पारित किया गया, अध्यादेश 17 के तहत 343(1) के तहत पारित हुआ कि इसे राजभाषा बनाया जाए। सर्वप्रथम सभी संघ, सभी प्रांत में इसे मान्य किया गया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार की कमी रही। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1953 से यह दिवस मनाने की घोषणा की और जो आज तक चली आ रही है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागृत करने के लिए सभी स्कूलों, विद्यालय, सरकारी कार्यक्रम इत्यादि में यह दिवस आज पालन किया जाता है। इसके लिए अनेक लेखक, कवि, महापुरुष, नेता कार्यरत रहे।
महान लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, हिंदी आज से नहीं 2000 वर्षों से पहले से लिखी समझी बोली जा रही है। अनेक मठ, मंदिर, साधुओं के रहन स्थान आदि सब जगह हिंदी में हिसाब किताब इत्यादि होता था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब ने भी हिंदी के बढ़ावा के लिए अपने अनुयायियों को शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास भेजा था और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने नारा भी अपने उसी में दिया था, वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतह। ये भी हिंदी में। बाद में हिंदी के बढ़ावा के लिए दयानंद सरस्वती भी अनेक रूप से कार्य किए। पहले वे संस्कृत में भाषण देते थे, लिखते थे, लेकिन बाद में हिंदी के बढ़ावा के लिए वे हिंदी में ही अपने सब लेख, कहानियां इत्यादि लिखे और उनके भाषण इत्यादि भी हिंदी में ही होते थे। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का रूप दिया था और उन्होंने कहा था, यदि हिंदी को हम लोग मान्यता नहीं देंगे, हिंदी के बढ़ावा को नहीं देखेंगे, तो लोगों के मन में वही अंग्रेजियत रह जाएगी, वही अंग्रेजी पनपती रहेगी, हम वैसे ही गुलाम बनकर रहेंगे। बाद में भारत स्वाधीन होने के बाद बीबीसी के एक रिपोर्टर जब आए थे गांधी जी के पास और उनसे वह अपने विचार जानना चाहे अंग्रेजी में, तो गांधी जी ने कहा था, दुनिया को यह भूल जाना चाहिए कि गांधी जी अंग्रेजी जानता है, मैं हिंदी में ही अपने विचार रखूंगा, और उन्होंने हिंदी में ही अपने विचार रखे। तो इस प्रकार देखा जाए तो हिंदी प्राचीन काल से बोली आ रही है, समझी जाती है, लेकिन बीच में अंग्रेजों के आगमन से भारत जो है अंग्रेजियत की तरफ बढ़ गया, प्रगति किया। लेकिन आज आवश्यकता है सबको अपने देश की यह राष्ट्रभाषा को फिर से अपनाने की, क्योंकि यह भाषा जनमानस की भाषा है, गलियों की भाषा है, गली मोहल्लों की भाषा है, दादी नानी की भाषा है, माँ की भाषा है और देवी देवियों की भाषा है। तो इसलिए हम लोग सब कोई हिंदी को अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे और राष्ट्रीयता भावना की परिचय देंगे। और आशा करता हूँ इसी के साथ आप सब कोई हिंदी को जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद। School, attention. Ready for national anthem. जमीन की तलाश ना कर, जीने जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। इसी के साथ मैं आज की प्रार्थना सभा को समाप्त करती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। School, stand ready. Assembly dismissed.